Hanji, good afternoon. So, this is the next lecture on the series on previous year mains paper analysis. Up till now we have seen and discussed briefly the questions on economy, polity, governance, geography, environment and history, culture, world history, etc. So, today I will be taking up the security issues part. See, in the last lecture I had discussed about international relations. So, I had made a statement that one of the best questions have been asked on international relations. Similarly, another area, if I have to rank number 2, is security issues in PCS. Consistently over years in 2013, 15 and now 18 and now 21. So, in the last 3 papers, the questions on security has been very good and very mature questions and very good quality questions. So, and it required a thorough understanding of the matter of security. ऐसा नहीं है कि इसमें इन क्वेश्चंस में आप अपने आप सब कुछ लिख लेंगे, थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना. तो और इसका कोई आप चीज़ प्रीलिम में भी नहीं करते हो, तो इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि सिक्योरिटी को एक कुछ तवज्जो प्रॉपरली देनी आपको चाहिए. मैं आपको ये मैं थोड़ा डिफरेंटली करूँगा एनालिसिस. इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल गिव ए ओवरव्यू ऑफ सिक्योरिटी कि क्या क्या आपको तैयार करना है और टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रीवियस ईयर ट्रेंड, है ना. देखो, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये समझिए आप, हाँ, जब सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इसमें जब भी हम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशंस जो हमें तैयार करनी पड़ती हैं. आइदर वी हैव इंटरनल सिक्योरिटी और यू हैव एक्सटर्नल सिक्योरिटी. ये 2 डायमेंशन है, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी. जब एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ वॉर, वी आर टॉकिंग ऑफ बॉर्डर्स, बॉर्डर मैनेजमेंट, राइट, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ रिलेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी, है ना. रिलेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी, इसमें डायमेंशंस आ जाते हैं. एनर्जी सिक्योरिटी जो आजकल चल रही है ना. एनवायरमेंटल सिक्योरिटी जो एनवायरमेंट की प्रॉब्लम चल रही है, एट्सेट्रा. ठीक. अब जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम जो आपकी कंट्री के इंटरनल इश्यूज हैं, जैसे दोनों ही डायमेंशंस जो हैं बेसिकली इंटरनल एक्सटर्नल, दे कैन बी डिस्कस्ड इन द टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, है ना. जब मैं कहता हूँ वॉर है, बॉर्डर है, दैट इज ट्रेडिशनल, है ना. व्हेन आई से एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, हंगर, पॉवर्टी इन इंटरनेशनल डायमेंशन, देन इट बिकम्स नॉन ट्रेडिशनल. ये न्यूली इमर्जिंग थ्रेट्स हैं. ये डिटेल में पढ़ोगे, जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो सर ने बताया था वो लोकेट हो रहा है. उसी तरह से इंटरनल में करेंगे, जो ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं वो आपकी टेररिज्म आ गई, जो इंटरनल टेररिज्म है कंट्री में, नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है या एक्सट्रीमिज़म की प्रॉब्लम है या कन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना. तो ये ट्रेडिशनल थ्रेट्स आ गए जो आपको करने हैं. और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स के अंदर आपकी मीडिया आ गई, आईटी आ गया, देन आपका साइबर सिक्योरिटी, देन मनी लॉन्ड्रिंग, देन फूड सिक्योरिटी, एट्सेट्रा. ठीक है ना. और उसके बाद देखिए, ये सारा जो चीज़ है इसको टैकल करने के लिए यू हैव अ इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर. कि इंस्टीट्यूशंस क्या हैं इनको देखने के लिए, इसमें नेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं. नेशनल लेवल पे क्या फ्रेमवर्क है सिक्योरिटी को डील करने के लिए, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या फ्रेमवर्क है सिक्योरिटी को डील करने के लिए. तो ये नेशनल एंड नेशनल डायमेंशन आ जाएगी. अब देखिए, जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इफ़ आई समराइज, अब हम देखें अगर पेपर में कहाँ कहाँ क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं. देखिए, एक तो टेररिज्म पे, ये टेररिज्म पे क्वेश्चन आता ही आता है. टेररिज्म, नक्सलिज्म, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन आ जाता है एक. देन मीडिया पे 3 साल में क्वेश्चन आया हुआ है. साइबर सिक्योरिटी में 3 साल में क्वेश्चन आया हुआ है. मनी लॉन्ड्रिंग पे बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है. बॉर्डर पे 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आने ही आने हैं. एक नेशनल इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है.
ठीक है ना। अभी क्वेश्चन एनर्जी सिक्योरिटी पे नहीं आया है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी पे नहीं आया है, फूड सिक्योरिटी पे यहाँ नहीं आया है, लेकिन फूड सिक्योरिटी का इकोनॉमी में आया है ना। तो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये इस पे क्वेश्चन, ब्रॉड क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार। तो आप देखिए ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं अगर आप ब्लू कलर में देख रहे हैं। ब्लू, टेररिज्म, नेक्सलिज्म, मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, बॉर्डर, देन नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इन सिक्योरिटी। ये अगर हम एरियाज प्रायोरिटी पे करें तो हम सेफ हो सकते हैं कि हाँ वी आर सेफ इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। When I see the type of questions, because we have been हमने जब पीसीएस की तैयारी कराई थी उस टाइम डिफेंस स्टडीज़ भी एक सब्जेक्ट होता था। आई एम टॉकिंग ऑफ 20 years बैक। तो डिफेंस स्टडीज़ का अलग से तैयारी होती थी, एक पेपर होता था ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आपके कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनका इम्प्रिंट डिफेंस स्टडीज़ से है। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन आपको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट करनी पड़ेगी, ध्यान से करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इंडल्ज भी नहीं होना है। क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं कि इट इज़ इनएविटेबल कि बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाओ आप। लेकिन अगर 6 क्वेश्चन पेपर में आए हैं, 7 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से आपके 5 हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, यू शुड बी सेटिस्फाइड। देखिए दैट इज़ वे हाउ यू प्रिपेयर फॉर द रिजल्ट। और जब सेंटी हो जाएंगे, नहीं यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा मेरा, मैं ये कहाँ से करूँ, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो कहाँ से करूँ, उसके लिए फिर डिफेंस स्टडीज़ की बुक उठा ली, उसको तैयार करने लगे। देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रिपरेशन, नॉट फॉर रिजल्ट। रिजल्ट के लिए तैयार कर रहा जो बच्चा, वही सोचेगा कि यार टाइम कम है अभी हमारे को, बेसिकली इतना कर लेना ठीक है, 7 में से यार 5 तो हो ही रहे हैं, 6 तो हो ही रहे हैं, ठीक है डन, क्योंकि बाकी सेक्शंस भी करने हैं। अगर एक पे ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो बाकी सेक्शंस पे टाइम कम रह जाएगा। तो ये सारा सिलेबस है सिक्योरिटी का जो आपको तैयार करना है। और अगर आपने सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी पहले करी हुई है सिक्योरिटी की तो वही काम आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा कि बॉर्डर वगैरह पे क्वेश्चन टेक्निकल भी पूछ रहे हैं, वो इन सब पे टेक्निकल रादर पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो अच्छे से अपने नोट्स को रिवाइज आपने करना है। अगर आपने नहीं करी हुई यूपीएससी की तैयारी एंड यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस, तो आपको कोई यू हैव टू कैच होल्ड ऑफ गुड नोट्स या गुड लेक्चर्स ऑन सिक्योरिटी, है ना। हमारे सिक्योरिटी इशूज़ पे 10 लेक्चर पड़े हुए हैं जो आईएएस के हैं, अगर कोई लेना चाहे वो भी ले सकता है इन यूपीएससी जोन में जाके, है ना। नहीं तो हमारे को मैसेज कर सकता है, मेल कर सकता है हमारे को, वी कैन हेल्प इट आउट। लेकिन वो भी ज़्यादा हैं लेक्चर, 30 घंटे का करीब लेक्चर अगर हैं तो मुश्किल हो जाता है करना, इस वक्त टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हालत ज़्यादा बुरी है, 10 ईयर में हम स्टडी करते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ यू कैन हैंडल, देन देयर इज़ नो नीड। लेकिन अगर आप बिल्कुल लगेगी यार मेरा तो बिल्कुल ही साफ़ है, तो देखो करना तो पड़ेगा फिर। तो विद अ वेरी कॉशियस अपने इसको अप्रोच करना है कि हाँ मेरे को आता है, मैं कर लूँगा इसको। तो देखते हैं, लेट अस सी नेक्स्ट। देखिए 2018 में 18 में 5 क्वेश्चंस हैं, 15 में 9 क्वेश्चंस आए हुए हैं और 2013 में 8 क्वेश्चंस आए हैं। तो मतलब अच्छे खासा वेटेज जो है सिक्योरिटी को है, मतलब तो मतलब आपको इसको लाइटली नहीं लेना है बिल्कुल। अगर यूपीएससी में बात करें तो सिक्योरिटी पे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे पीसीएस में जो वेटेज है सिक्योरिटी की एज पर ट्रेंड्स वो बहुत अच्छी खासी है। तो दिस वन ऑफ द एरिया जस्ट लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कई बार हम यूपीएससी के अंदर कैजुअली ले लेते हैं बिकॉज करंट ओरिएंटेड होता है ज़्यादा, या ठीक है 2-3 क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे, 2-3 आते हैं सिक्योरिटी पे, तो मैनेज हो जाता है। और वहाँ पे है भी 250 नंबर का पेपर, तो दोनों पार्ट्स छोटे हैं जो कंपैरेटिवली। लेकिन इन यूपीएससी, इन पीसीएस द वेटेज इज कंसिडरेबल एंड क्वेश्चंस आर आल्सो गुड। जैसे 2018 में पहला क्वेश्चन आया, ये GS3 पार्ट का है, GS3 का ये पार्ट है सिक्योरिटी इशूज़। तो पहला क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इजी क्वेश्चन था विद द करंट ओरिएंटेशन, सीपेक का चल रहा है ना, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर सीपेक जो बन रहा है उसका इंडियन सिक्योरिटी, अब कंटेक्स्ट है इम्प्लीकेशंस ऑन सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी का क्वेश्चन बना, है ना, एक्सटर्नल सिक्योरिटी विद अ what you say imprint on internal security also, because this corridor may be used for some internal security threat also later on apart from external security threat. तो ये करा जा सकता है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। अगेन ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, आप बॉर्डर पढ़ोगे, बॉर्डर मैनेजमेंट पढ़ोगे, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ये स्टैंडर्ड आंसर है इसका।
or issues, challenges linked with India's in the view of long prospered India with Pakistan, Bangladesh and China. टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है बिल्कुल ये, आप हमारे नोट्स भी लोगे तो उसमें ऐसे छपा हुआ आंसर ये, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर करने की। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज होलोग्रामेटिक टेररिज्म। अब ठीक है किसी ने पढ़ा हुआ है होलोग्रामेटिक टेररिज्म तब तो उसके लिए ठीक है, लेकिन व्हाट एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ एसिमेट्रिक वार अगेंस्ट इंडिया। अब अगर आपको होलोग्रामेटिक टेररिज्म ही नहीं पता तो फिर तो क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं हो सकता ये। बट देखिए ऐसा इस लेवल का क्वेश्चन यूपीएससी में भी नहीं आया, बट पीसीएस में पूछा गया है ना, कि कैसे मीडिया और टेररिज्म मिक्स करके एक जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, एक्ट ऑफ टेरर होते हैं, जब वो मीडिया में इम्प्रिंट होते हैं तो कैसे उनकी एक इमेज बनती है जो मीडिया है कि क्या चीज़ थी ये। और वो भी एक अलग से एक तो टेररिज्म एक डैमेज क्रिएट कर रहा है कि रॉयट्स हो गए या एक एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ, लोग मर गए, ठीक है 50 लोग मर गए। एक है जब उस चीज़ का मीडिया पे इम्प्रिंट जाता है और मीडिया में एक इमेज क्रिएट होती है कि 50 लोग मरे, कैसे मरे, किस एथनिक ग्रुप के, और कैसे एक सूचना तंत्र क्रिएट होता है जिससे और बड़ा डैमेज होता है, और बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, और बड़ी कन्फ्यूजन, वेगनेस और थ्रेट्स क्रिएट होते हैं, है ना। और कैसे ये इट इज़ असिमेट्रिक वारफेयर बिकॉज जिन लोगों के पास ये कंट्रोल है इस मीडिया का एंड दे आर एबल टू मैनिपुलेट इट, है ना, दे आर एबल टू मैनिपुलेट इट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। जैसे अभी गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन सब पे इतनी कंट्रोल्स लगाने की कोशिश करी है। एक तरह से एक असिमेट्रिकल जो करेक्टर है रिलेशन का उसको करेक्ट करने की बात है कि बिल्कुल हमारा कंट्रोल ही नहीं है, हमारा कोई ये कुछ भी प्रोपोगेट करते रहे, कोई भी मीडिया प्रोपोगेट हो जाए। अब इन द लास्ट फ्यू मंथ्स कितना व्हाट्सएप पे कंट्रोल हुआ है, देखिए कितना फेसबुक पे कंट्रोल हुआ है, यूट्यूब पे कितना कंट्रोल हुआ है। अब आर्बिट्रेरली वीडियोज़ आने बंद हो गए हैं जो बिल्कुल ही वाहियात होते थे और गलत फैलाते थे। चलिए, इलेबोरेट द रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, मीडिया एंड सिक्योरिटी, है ना, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये हम अगेन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, नोट्स में मिल जाता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ इज कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशनल सिक्योरिटी पैराडाइम। अब ये टिपिकल डिफेंस स्टडीज का क्वेश्चन है, टिपिकल डिफेंस स्टडीज का क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, है ना, कन्वेंशनल सिक्योरिटी पैराडाइम आपका जो आप बात करते हो आर्मी, डिफेंस, नेवी, इस, है ना, इस सिस्टम के फॉर्म में है विच इज़, और या इंटरनल एजेंसीज हैं। बट कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी ट्रांसेंड्स फ्रॉम द कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स टू नॉन कन्वेंशनल security threats, or you say traditional security threats to non-traditional security threats also. So there is a need to see security in a comprehensive manner rather than in the narrow connotation of conflicts or terrorism or breach of peace and all, है ना, एक comprehensive form में देखनी पड़ेगी। 2015 में देखिए क्वेश्चन, what are the recent shifts and trends in defense procurement policy ऑफ इंडिया। ये करंट का क्वेश्चन था, उस वक्त डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आई थी, तो उस पर क्वेश्चन है ये, तो इजीली अटेम्प्टेबल। डिफेंस एंड डेवलपमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बट लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रीजंस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ टेररिज्म। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, डिस्कस क्रिटिकली। डिफेंस और डेवलपमेंट को हमें करना है कोरिलेट, ठीक है ना। अब यहाँ डिफेंस की जब बात कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसको आई थिंक इंटरप्रेट सिक्योरिटी की फॉर्म में ही करना पड़ेगा, है ना, सिक्योरिटी की फॉर्म में ही करना पड़ेगा। और कैसे डेवलपमेंट अगर आपकी कंट्री में है तो वो सिक्योरिटी थ्रेट्स कम होंगे, या अगर आपकी डेवलपमेंटल डिस्पैरिटीज़ हैं तो सिक्योरिटी थ्रेट्स ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। तो इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है ना। तो हो सकता है क्वेश्चन ये, बट जनरल क्वेश्चन है ये, आपको अपने व्यू व्यक्त करने हैं यहाँ पे। डिफाइन साइबर सिक्योरिटी एंड एक्सप्लोर हाउ सोशल नेटवर्किंग साइट्स में अफेक्ट इंडिया सिक्योरिटी। अगेन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है एक तरह से ये। एनालिटिकली गिव अकाउंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इन इंडिया, ऑल्सो डिस्कस मेथड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगेन अ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, कैसे बॉर्डर मैनेजमेंट इंडिया में हो रही है। एक बॉर्डर मैन, देखो बॉर्डर पे क्वेश्चन आ ही रहा है हर बार एक, है ना, चलो आगे आएगा ना वो अलग बात है, बट वी हैव टू somehow take into account this thing and methods of improvement कैसे करने। अगेन ए टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, नोट्स में एज इट इज पढ़ा है हमारे। कमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रोल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। अब ये नेशनल इंस्टीट्यूशंस पे आ गया,
जो सिक्योरिटी के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्रिटिकली एग्जामिन इट्स डिप्लॉयमेंट इन द रीसेंट मंथ्स। करना पड़ेगा ये, पर करंट ओरिएंटेशन है इस क्वेश्चन की। एक्सप्लेन चैलेंजेस टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी फ्रॉम सेपरेटिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। अगेन ये पुराना हो गया क्वेश्चन, तो टेररिज्म की बात है यहाँ पे, टेररिज्म पे क्वेश्चन है ये, टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। आई थिंक इजी क्वेश्चन है, कर सकता है कोई। रोल ऑफ मीडिया इन कंटेम्प्रेरी स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। मीडिया एंड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है। फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग पे क्वेश्चन आया, डिस्कस द रोल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एज अ नॉन कन्वेंशनल थ्रेट। जो पैसा आदान प्रदान होता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, और जैसे इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है ना, इलीगल चैनल से, फिर वो टेररिस्ट फंडिंग के तौर पे इंडिया में वापस आ रहा है, या टेररिस्ट फंडिंग हो रही है एक तरह से। तो अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़ा इशू पिछले 10-15 सालों से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। एंड ईडी जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज लुकिंग आफ्टर मनी लॉन्ड्रिंग, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लाया गया है। बड़ा स्ट्रिंजेंट एक्ट है ये, और बेसिकली कंटेक्स्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ही है कि किसी तरह से पैसा जो है वो गलत हाथों में ना जाए। मेन पर्पज़ ये होता है कि जो आपकी ब्लैक मनी है, लोग उसको कन्वर्ट करते हैं वाइट में थ्रू इलीगल चैनल्स, एंड कहीं ना कहीं वो यही चैनल्स यूज़ होते हैं फिर टेरर फंडिंग के लिए या और स्मगलिंग के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, जो कंट्री को हार्म पहुँचाते हैं। तो ईयर आफ्टर ईयर द मनी लॉन्ड्रिंग और भी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, एंड लॉट ऑफ एंड ईडी इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर एक्टिव इन दिस फील्ड। अभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन आ गया, नक्सलिज्म पे। एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी फ्रॉम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। जो कहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इंडिया में, अगेन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, और क्या चैलेंजेस हैं। ओके 2013 में तो क्वेश्चन देखिए ना, वही डोमेन है, वही फीचर्स हैं। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आपका सब्जेक्ट मैटर कवर होना चाहिए। अब कोई कहे कि बिना तैयारी के बिल्कुल ये क्वेश्चन कर लेगा, नहीं, ये नहीं हो सकते, और फिर नंबर नहीं आएंगे, फ़ायदा कोई नहीं है। बट हाँ ये है कि इस पर 2 दिन अगर लगा दिए जाएँ, 3 दिन लगा दिए जाएँ, तो हार्म नहीं है कोई। इट विल गिव यू एडिक्वेट रिटर्न। मतलब 4-5-6 घंटे भी डेली आप लगा दो, कोई स्टैंडर्ड कागज़ पकड़ के, सॉक पेज पकड़ के, इन चीज़ों पे टोटल, तो उतना का आपको समझ डेवलप हो जाएगी कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। हाँ, अगर आपने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रखा है, देन इज नो प्रॉब्लम, फिर तो ठीक ही है। डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बाय हाईलाइटिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। ये पहले भी आ गया क्वेश्चन। थ्रो द लाइट ऑन रोल प्लेड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन थ्रेटनिंग नेशनल सिक्योरिटी। अब द रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, कैसे डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो पाकिस्तान है या और कोई नेबरिंग स्टेट है, हाउ इट एक्ट्स एज अ थ्रेट, और नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे वेरियस टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या और एजेंसीज हैं जो नेशनल सिक्योरिटी को, ISIS टाइप है, जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकती हैं। तो जस्ट आपको पता हो कि स्टेट एक्टर्स कौन कौन से हैं, नॉन स्टेट एक्टर कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी में फ़र्क क्या है, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन इतना तो समझ आनी चाहिए कि स्टेट एक्टर्स कौन से हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से हैं, है ना, उसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। लिख आप लोगे, आपको पता ही है कि अगर ये है तो ये थ्रेट है, तो बन जाता है क्वेश्चन। इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स कुड बी प्लेस्ड इन 2 कैटेगरीज, बॉर्डर स्टेट प्रॉब्लम्स एंड कोर स्टेट प्रॉब्लम्स। आइडेंटिफाई एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। तो बेसिकली ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है। बॉर्डर स्टेट अगर आपकी है तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, और उसकी इंप्लीकेशन इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या हो सकती है, और इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर क्या इश्यूज़ हैं। अब डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ टेररिज्म पे फिर क्वेश्चन आ गया, एक तरह से जो पहले आया था डिफेंस एंड डेवलपमेंट पे, वैसे ही डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ टेररिज्म पे क्वेश्चन आ गया। अब इसमें यही है कि हाउ जो एक्सट्रीमिज्म है या टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म है, हाउ इट इज़ लिंक्ड विद डेवलपमेंटल डिस्पैरिटीज, है ना। तो क्रिटिकली एग्जामिन, यहाँ पे इल्यूसिडेट करना है आपको, एग्जांपल्स देने हैं साथ में, है ना। तो लेकिन अब देखते हैं ना हम, देखो क्रिटिकल एक थोड़ी सी विजन की बात है बेसिकली। हम कहते हैं कि अगर डेवलपमेंट होगी तो टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म कम होगी, लेकिन देखो ऐसा भी नहीं है। लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच आर डेवलप्ड, दे आर फेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो अब डेवलपमेंट हो गई, लेकिन और डिफरेंसेस जो हैं वो थ्रेट क्रिएट करने लग गए, मे बी इन द फॉर्म ऑफ यू सी
what you say in the form of job threats, unemployment threats, है ना, कि the economies or societies are unable to adjust to change, है ना, तो भी या कल्चरल क्लैशेस हैं, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, पीपल आर माइग्रेटिंग एंड जो आउटसाइडर्स वर्सेस इनसाइडर्स की बढ़ती जा रही है कंसेप्शन, तो उससे टेंशन क्रिएट हो रही है। तो आइडिया इसकी थोड़ा सा सिक्योरिटी के चैप्टर में अगर आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो ये आप आंसर में दे सकते हैं, यू कैन फैच मोर मार्क्स। एज इराक बर्न्स वर्ल्ड फील्स द हीट, examine the implications of this media headline for security in India and its immediate neighborhood। अगेन ये करंट पे क्वेश्चन है, तो इराक में प्रॉब्लम चल रही थी उस वक्त, तो उसकी इम्प्लीकेशंस इंडिया में क्या है एंड इट्स इमीडिएट नेबरहुड। आफ्टर 26/11 द एंटायर गैमेट ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी एंड इट्स मैनेजमेंट नीड्स रीथिंकिंग, है ना, 26/11 अगेन ये बात चल रही थी उस वक्त कि, लेकिन अब कोस्टल मैनेजमेंट, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है एक आया हुआ है, ये भी है टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। मैरीटाइम सिक्योरिटी भी एक टॉपिक है जो हमारे नोट्स में ऑलरेडी है मैरीटाइम सिक्योरिटी टाइटल पे, पर ये 2013 में क्वेश्चन एक बार ये मैरीटाइम सिक्योरिटी पे आया हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी इज द नीड फॉर आर, इलूसिडेट कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ये भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसको अब क्वेश्चन कुछ और आ सकता है। नेम द बिगेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन द कंट्री एंड इट्स मैंडेट एंड डिस्कस इट्स स्पेशल फीचर्स। अगेन ये नेशनल इंस्टीट्यूशंस पे आता है सिक्योरिटी पे क्वेश्चन। पैरामिलिट्री फोर्सेज है लाइक BSF, CAPF, है ना, CRPF। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि लूज क्वेश्चन नहीं है। आई विल कॉल इट वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस एंड आई रियली कॉम्प्लीमेंट PPSC फॉर आस्किंग सच क्वेश्चंस, क्योंकि ये एक्चुअली दे चेक योर अंडरस्टैंडिंग कि आप कितनी अवेयरनेस रखते हो अपनी एनवायरनमेंट के बारे में और कितनी समझ आपके में अंदर है। ये कोई रट्टे वाले क्वेश्चन नहीं है, एंड आपको थोड़ी सी समझ हो तो और ना कुछ कर पाओ, सपोज क्राइसिस है आपका, है ना, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड अगर पेपर हो जाता है अप्रैल में, तो वट टू से क्राइसिस है आपके सामने कि आप जानते हो, मैंने सर ने बता दिया है कि भाई इतने क्वेश्चन आ रहे हैं फिर भी कर नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाए ना, तो इतना समझ लो कि आपने बस इतना जाना है कि ये इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या है, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल एक्टर्स में डिफरेंस क्या है, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स में डिफरेंस क्या है, ये टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और अपना नक्सलिज्म, इनमें फ़र्क क्या है ना, इन टर्म्स में फ़र्क क्या है ना, और नेशनल इंस्टीट्यूशन जरूर कर जाने हैं कि भी पैरामिलिट्री फोर्स है ये, और सेकेंडली बॉर्डर का थोड़ा सा जरूर कर जाना है, बॉर्डर मैनेजमेंट, है ना। बाकी साइबर सिक्योरिटी है, मीडिया है, अगर आप सपोज नहीं टाइम मिला तो इस पे तो हाथ पैर मारे जा ही सकते हैं, लेकिन आप कहो कि कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना, जो फैक्ट्स हैं वो तो क्लियर होने चाहिए। अगर ये फैक्ट नहीं पता तो क्या कर सकते हो। अब CPEC पे आ गया, अब इतना CPEC को तो पता ही होता है, तो आप इम्प्लीकेशन कुछ ना कुछ हाथ पैर मार के आप 150-200 वर्ड लिखाओगे, ठीक है, नंबर 2 कम आ जाएंगे, 2 ज़्यादा आ जाएंगे। अगर ना पढ़ पाए, वैसे तो मैं कहूँगा ये तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर सपोज ना पढ़ पाए तो, लेकिन ये सेकंड क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन तो बिना जाने तो नहीं हो सकता, है ना। तो ये कंसेप्ट जो मैंने लिस्ट बताई है आपको कि ये पता होने चाहिए आपको। सेकेंडली जो मोटी मोटी बातें हैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में प्लस बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में, वो पता होना चाहिए आपको। बाकी जनरल टॉपिक्स है, नाउ एंड देन आपने कुछ नक्सलिज्म के बारे में भी पढ़ाई है, नाउ एंड देन आपने मीडिया एंड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा है, नाउ एंड देन आपने साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन कंसेप्ट शुड बी क्लियर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिक्योरिटी इश्यूज। अब इसके अलावा 2 लेक्चर आपके और बचे हैं, एक पंजाब के ऊपर है जो पंजाब पे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और सेकेंडली एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। ये हमने शेड्यूल कर दिए हैं आगे, तो कीप प्रिपेयरिंग एंड प्लीज़ लेट अस नो इफ़ यू कैन बी ऑफ एनी हेल्प। टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, पीपल आर गिविंग टेस्ट्स, तो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो और क्वेश्चन के आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हो। टेस्ट में हमारी फैसिलिटी यही है कि आप टेस्ट सीरीज ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हो और ऑनलाइन ही पेपर डाउनलोड करके उसको लिख के अपलोड कर सकते हो, और 72 आवर्स का टाइम हम लेंगे एक पेपर को चेक करने के लिए, मैक्सिमम अप टू 72 आवर्स, क्योंकि काफ़ी अच्छी बुकलेट हो जाती है और काफ़ी टाइम लगता है चेक करने में। तो
मोर देन चेकिंग, ठीक है चेकिंग तो हम करके दे ही रहे हैं, मोर इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, कि आपको लिखने की आदत हो बैठ के, आपको बैठ के लिखने की आदत हो कि हाँ मैं बैठ के लिख सकता हूँ, और कुछ अगर नहीं भी आता तो बना के मैं 100 वर्ड्स या 150 वर्ड या 200 वर्ड, वट एवर द वर्ड लिमिट इज, उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ। तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो ये प्रैक्टिस करने के लिए कि आपकी एक लेटरल थिंकिंग डेवलप हो जाए बस, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने स्टैट का एक 4-5 लेक्चर पुराने रखे हैं, और इससे ज़्यादा तो कुछ हम दे भी नहीं पाएंगे, रीज़न बीइंग कि देना फिर एक गलत चीज़ हो जाएगी हमारे पार्ट पे, हमें पता है कि कर नहीं पाओगे, हम दे दें और कोई बच्चा उस पर लग जाए और फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाए। तो आई फील मॉरली कंपेल्ड नॉट टू गिव मोर कोर्सेज। अदरवाइज हमारे पास IR का कोर्स भी बना हुआ है, सिक्योरिटी का भी बना हुआ है, बट सम हाउ मेरा मन नहीं मान रहा है ये कोर्स ओपन करूं। तो किसी को बहुत ही दिक्कत है तो हमारे को मेल कर दे या IAS वाला कोर्स ले ले, लेकिन मैंने आपको कंटेक्स्ट बता दिया किस कंटेक्स्ट में लेना है आपने, कि अगर बिल्कुल ही नहीं आता कुछ भी, अदरवाइज रिलाई ऑन योर जजमेंट, रिलाई ऑन योर इंटेलिजेंस, और मोटी मोटी चीज़ें तैयारी करो आप, है ना। तो बहुत ज़्यादा मैटर इकट्ठा करना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना एडवाइजेबल इस वक्त नहीं है, ठीक है। चलिए, सी यू अगेन टुमारो एट, थैंक यू वेरी मच।